की रिपोर्ट राइटिंग दी गई है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को इस प्रकार से इसको नोट कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस रिपोर्ट राइटिंग को नोट कर लें। अब चलिएगा आप आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी प्री बोर्ड यानी कि प्रैक्टिस पेपर 2024 आपका कक्षा 12 का अंग्रेजी विषय का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपके सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिस पेपर हल करवाए जा रहे हैं, यानी कि अभ्यास पेपर। तो देखिएगा आज हम यहाँ पर अंग्रेजी विषय का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए का सॉल्यूशन मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था और आज हम यहाँ पर सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके प्रैक्टिस पेपर सेट बी कक्षा 12 का अंग्रेजी का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें। अब चलिएगा जल्दी से मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, उसका राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग नोट कर लें, डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर का ये वाला आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का ये वाला। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखिएगा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है ना, पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा डी नंबर का ये वाला। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा सातवें नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें कि सातवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिएगा सातवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा आठवें नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा आठवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये होगा। और उसके बाद में देखिएगा नवे नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नवे का आंसर आपका ये आ जाएगा। और 10वें में अगर देखें उत्तर तो देखिएगा 10वें का उत्तर बी नंबर का होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जिसमें कि आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी गई है। तो देखिएगा इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लें। या फिर ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक बच्चे को आती है। और देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 लिखा है, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट ए नोटिस फॉर द अदर मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिलिंग ऑफ द अटेंड द मीटिंग टू द प्रिपेयर ए प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। तो देखिएगा एनुअल फंक्शन के लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब चलिएगा मैं बताता हूँ आपको इस नोटिस को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अथवा में आपसे टू लेट का पोस्टर पूछा गया है। तो देखिएगा या तो आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को कर ले या नीचे वाले को कर ले, दोनों में से एक भी कोई आपको कर लेना है। तो चलिएगा देखते हैं दोनों में से किसी भी एक का उत्तर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग प्रश्न नंबर 3 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देख ले, जिसमें कि आपको एक हाउस को किराए पर देने के लिए आपसे विज्ञापन बनाने को कहा गया था। तो देखिएगा टू लेट का विज्ञापन आप लोग इस प्रकार से बना लेंगे। तो पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर इसको देख ले 4 को, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडेंट इन चवन डीआईजी कॉलोनी इंदौर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस ऑफ द लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो देखिएगा आपको क्या करना है। तो देखिएगा आपको एक किसको आवेदन पत्र लिखना है, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए। या फिर इसके अथवा में आपसे पूछा गया है इंग्लिश और इंग्लिश मैथ्स और जनरल नॉलेज की स्टडी के लिए आपको एनडीए एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मित्र को पत्र लिखना है। तो चलिएगा अब दोनों में से किसी भी एक के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसके अथवा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर यहाँ से आप लोग लिख लें। देखिएगा जिसमें इंग्लिश जनरल नॉलेज इसकी तैयारी के लिए आपको एक लेटर लिखना था। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लेटर की शुरुआत कर लें और बाकी का लेटर आप लोग इस प्रकार से लिख दें। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लेटर लिख देना है। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते जानते और समझते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 4 के बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, यू हैव विटनेस ऑफ द एक्सीडेंट, राइट ए रिपोर्ट टू द न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। तो देखिएगा एक रोड एक्सीडेंट का आपको ये लिखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसको कर सकते हो या इसके अथवा वाले को कर सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अथवा में जो आपको दिया गया है ना, इसमें ये लिखा है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो देखिएगा इसके ऊपर हम रिपोर्ट राइटिंग को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर ले, पूरी की पूरी यहाँ पर आपको
गेम्स एंड स्पोर्ट की रिपोर्ट राइटिंग दी गई है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को इस प्रकार से इसको नोट कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस रिपोर्ट राइटिंग को नोट कर लें। अब चलिएगा आप आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लें। पहला पूछा वर्क हार्ड यू विल फेल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एंड तो आएगा नहीं, एल्स तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा बट, मतलब कठोर मेहनत करी पर फेल हो गए, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ही राइट्स लेटर लेफ्ट हैंड। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना विद। उसके बाद में अगला देयर इज नॉट एनी वाटर। तो देखो यहाँ पर आपको एनी लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना डिडंट सी। और उसके बाद में अगला जो लिखा ना ही टेच इन यूनिवर्सिटी। तो देखो इसमें आपका ए आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसमें छठे नंबर के क्वेश्चन में आपका कुड आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको देख लें आप लोग। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ही हैज़ नॉट चीट यू। तो देखो इसको आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिएगा इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ही हैज़ नॉट चीटेड यू। तो देखो ये आपका हो जाएगा आई यू का क्या होगा आप सभी लोगों को पता है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को इसको बना लेना है। तो देखिएगा ये कैसे बनेगी वॉइस। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है यू और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है यू और हैज़ नोट था ये। तो इसके बाद में हो जाएगा हैज़ नोट बीन, यू हैज़ नोट बीन। और उसके बाद में आ जाएगा आपका चीटेड बाय हिम, चीटेड बाय हिम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दिस इज द स्कूल आई टीच हियर, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लोज। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको इसको क्या करना है, इसको आपको कंबाइन करना है रिलेटिव क्लोज से। तो देखिएगा आप लोग इसको देख लें। हम किसी भी 5 को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको 5 ही करने कोई भी। और ये लिखा है ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। तो देखिएगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट। और उसके बाद में डू इट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं वेयर ही सेड इज ट्रू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज। तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख लेना है कौन सा क्लोज है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है रिलेटिव क्लोज। ठीक है। और इसके बाद नहीं, यहाँ पे आपको लिखना नाउन क्लोज। कौन सा क्लोज है यहाँ पर, नाउन क्लोज। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं वाट ही सेड इज ट्रू। तो देखिएगा ये हमने देख लिया था माई फादर सेड टू मी होनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिएगा इसमें आपको इनडायरेक्ट नरेशन करनी है। तो यहाँ से इनडायरेक्ट नरेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है माई फादर सैस देट, इसके बाद में होनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ से आपको ये लिख देना है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन एज सुन एज इफ सो द पुलिस ही रन अवे। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना है नो सूनर, इसके बाद में डिड सी, डिड इसके बाद में द थीप सा, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस। और इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉमा हटा के लिख देना है देन ही रेन अवे। ठीक है, देन ही रेन अवे इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लें। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा सेक्शन डी के उत्तर को जल्दी से हम देख लेते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है ना, इसका पहले का राइट आंसर आपका आ जाएगा, आपका कौन से नंबर का होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर भी आपका सी नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका बी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए नंबर का होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब चौथे के बाद में 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। तो देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलेगा जल्दी से हम प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा 9 के उत्तर को अगर हम देखें सबसे पहले, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आएगा सी नंबर का, जिसमें कि लिखा है पाब्लो नेरुडा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन वाई कुड नॉट्स द पर्सन सेल ए गैलन ऑफ गैस।
तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका ए होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये आपका बी नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा बी में आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन जो लिखा है ना 9 के बी में, उसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना इसी में, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका डी होगा। तो यहाँ से आप लोग डी के ऊपर चिन्ह लगा लें। और उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन को अगर देखें तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका बी होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसका राइट आंसर आपका ए होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, प्रश्न नंबर 10 का ए वाला, इसके उत्तर को देखते हैं क्या लिखा है। वाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे, जिसमें कि लिखा है एन ऑर्डर कम फ्रॉम रबलिंग हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आप सभी से, व्हाट वाज द साहेब अनहैप्पी विल वर्किंग एट द टी स्टॉल। उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इनको देख लें। देखिएगा क्वेश्चन आंसर काफ़ी सरल है, आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने में इनमें परेशानी भी नहीं आएगी। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, जितना हो सकता था मैंने यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। और बाकी के क्वेश्चन आंसर जो है ना, इनका सॉल्यूशन आप स्वयं बना लीजिएगा। बिल्कुल ही सरल है, आसानी से आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको इस प्रकार से देख लें, या फिर वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।